स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें दैट रीड एन अरे जी, एक जी नाम की एक अरे है और उसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे जो कि हम रीड करवाएंगे, गिवन बाय यूज़र, यानी यूज़र प्रोवाइड करेगा उस अरे में, यानी अरे में 12 जो नंबर स्टोर किए जाएंगे वो यूज़र इनपुट स्टेटमेंट की मदद से वो प्रोवाइड करेगा, जो कि हम उसको अरे में फिल करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। देन सम, उसके बाद उसका उन 12 एलिमेंट्स का सम निकाला जाएगा एंड एवरेज ऑफ ऑल अरे एलिमेंट्स, ठीक है, और एवरेज ऑफ द एलिमेंट उसका निकालना है। यानी ये जो प्रोग्राम आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, 12 एलिमेंट्स को रखवाएगा और रखवाने के बाद उसका सम स्क्रीन पर डिस्प्ले हम करवाएंगे और एवरेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे उस सम की। आइए इस प्रोग्राम को देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाएंगे और इसकी कैसे एग्जीक्यूट होगा। चलें देखते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने ज़रूरी है, ऑल दी 12 नंबर्स विल बी गिवन बाय यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट। एक तो हम जितने भी हमने नंबर्स हैं वो हम इनपुट स्टेटमेंट की मदद से देंगे अरे को फिल करवाते हुए, और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो यूज़र जिन नंबर्स को इनपुट करवाएगा वो ये नंबर है, ताकि हमें प्रोग्राम को समझने में आसानी हो जाए। इसके अलावा भी नंबर वो दे सकता है, लेकिन हम एक दफ़ा ये कंसीडर कर लेते हैं यूज़र ने ये नंबर इनपुट के तौर पर दिए, ठीक है। प्रोग्राम को आप दूसरी दफ़ा जब चलाएंगे तो कोई और नंबर दे दें, जब आप GW बेसिक में बनाएंगे। तो यहाँ हमने अज्यूम किया हुआ है कि पहली दफ़ा जब एक दफ़ा प्रोग्राम चला तो यूज़र ने इन नंबर्स को तरतीब से उस अरे में फिल करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ प्रोग्राम देखें कि अरे, सबसे पहले हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे डिम Z12, यानी एक अरे जिनकी जो अगर एलिमेंट्स की तादाद 10 से ज़्यादा तो हमें डिम स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है, डिम Z12, यानी एक अरे डिक्लेयर होगी जिसके अंदर डाटा टाइप होगी सिंगल प्रिसीजन, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल के नाम के साथ या अरे के नाम के साथ अगर हम डाटा टाइप नहीं मेंशन करते तो इसका मतलब होता है वो सिंगल प्रिसीजन डाटा टाइप है, यानी इसमें डाटा जो है सिंगल प्रिसीजन टाइप का स्टोर होगा। अगले स्टेप में हमने सेकंड नंबर लाइन पर इस प्रोग्राम की लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे मेमोरी में 0 सम के नाम से, जिसमें 0 स्टोर करवा दें, ठीक है। वैसे भी अगर हम किसी वेरिएबल को डायरेक्टली इस्तेमाल करें तो उसके अंदर 0 पड़ा होता है। यहाँ देखें ये रैम यहाँ पर डिस्प्ले करवाई गई है और रैम के अंदर इस वक्त एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें 0 स्टोर है, और जो हमने एक अरे डिक्लेयर की है उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद बाकी एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद होंगे जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करवाएंगे, ठीक है। पहला एलिमेंट यहाँ टोटल कंसेक्टिवली 12 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर इस अरे में। उसके बाद हम एक लूप बनाएंगे। हमें पता है कि हमने इस अरे को फिल करवाना है, तो 12 एलिमेंट्स हैं, तो 12 एलिमेंट्स में नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए उस अरे को के अंदर एक ही काम बार बार करवाना पड़ेगा। लिहाजा हमें किसी ऐसे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम डाटे को इसके अंदर स्टोर करवा सकें। तो फोर का लूप इसमें बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि हमने काम को कितनी दफ़ा परफॉर्म करवाना है। क्योंकि हमने 12 दफ़ा परफॉर्म करवाना है, इसलिए हमने फॉर का लूप सेलेक्ट किया है। और यहाँ देखें इसकी बॉडी ऑफ द लूप में 2 स्टेटमेंट होंगी। एक पहली स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट जिसकी मदद से हम डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर नंबर्स को स्टोर करवाएंगे, और उसके साथ साथ हम उन एलिमेंट्स को सम भी करवाते जाएंगे। वो कैसे करेंगे अभी हम जब ये प्रोग्राम चलाते हैं तो देखते हैं, ठीक है। ये लूप इस्तेमाल होगा फॉर नेक्स्ट का। उसके बाद जब सम निकल आएगा,
सम निकलने के बाद जो सम वेरिएबल के अंदर फाइनल वैल्यू आएगी, जो सम आएगा, उसको हम एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि 12 एलिमेंट्स होंगे तो 12 पर डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो सम एवरेज की वेरिएबल में हम स्टोर करवा देंगे और फाइनली उसे प्रिंट भी करवाएंगे स्क्रीन पर। जैसे कि यहाँ पर 80 नंबर लाइन में हमने प्रिंट करवाया कि सम की जो वैल्यू है, प्रिंट क्या करवाया, स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, सम ऑफ द अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा और सेमीकोलन के बाद एक स्पेस के बाद सम वेरिएबल का नाम है जो फाइनल वैल्यू इसमें पड़ी होगी, वो स्क्रीन पर इक्वल के बाद डिस्प्ले हो जाएगी। वो हम अभी चला के भी देखेंगे, प्रोग्राम में भी करके देखेंगे और यहाँ एनिमेशन में भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखें 90 नंबर लाइन में हमने जो एवरेज निकाली थी, वेरिएबल में रखा था उसकी वैल्यू को, तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर इस प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से उसे भी डिस्प्ले करवाएंगे। मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे एवरेज ऑफ द अरे एलिमेंट्स, और उसके बाद सेमीकोलन के बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू पड़ी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, और फाइनली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये तो था इसका मुख्तसर तारुफ प्रोग्राम का। अब इसको हम चलाते हैं और देखते हैं। यहाँ तक हम ऑलरेडी चला चुके हैं कि 2 स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया। फॉर का लूप कैसे चलेगा इसको देखते हैं। अब यहाँ देखें, जब पहली दफा लूप चलेगा तो i की वैल्यू 1 होगी और हम इस लूप में एंटर हो जाएंगे। 40 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगी। इनपुट स्टेटमेंट की वजह से यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाया जाता है। तो मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हम करवाएंगे इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ स्क्रीन पर। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस वक्त स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा, एंटर एनी नंबर, और जो वैल्यू कीबोर्ड से असाइन की जाएगी, जैसे 3 आपने असाइन 3 टाइप किया यूजर ने, तो किसको असाइन हो जाएगी, ZI का मतलब क्या है, इस वक्त अरे वेरिएबल का नाम Z है, ठीक है, अरे एलिमेंट का नाम Z, अरे का नाम Z है, और I ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है, उसकी जो इस वक्त वैल्यू होगी वो इसका एलिमेंट का एड्रेस बन जाएगा। ZI का मतलब होगा Z1, यानी I की वैल्यू 1 है, Z1 में 3 जाकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ देखें Z1 या Z1 ये एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट, अरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, उसमें 3 स्टोर हो गया, ठीक है, जो यूजर ने कीबोर्ड से लिखा था। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये 50 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट दी हुई है, 50 नंबर लाइन पे स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, सम इज इक्वल टू सम प्लस GI, यानी सम में इस वक्त 0 पड़ा हुआ है और GI में क्या पड़ा हुआ, GI 1 में 3 पड़ा हुआ, तो यहाँ इसको फार्मूले में इसको परफॉर्म कराया गया। सम में 0 और Z1 या Z1 में 3 पड़ा है, दोनों ऐड होंगे और उसका रिजल्ट 3 मिल जाएगा। सम के अंदर फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाली स्टेटमेंट 50 नंबर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम के अंदर रिजल्ट आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आई का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट आई का मतलब ये हुआ कि आई की वैल्यू 1 थी, आई में एक इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस 1, यानी आई 1 है और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, यानी आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो गया। इस वक्त आई की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पर लूप में चेक किया जाएगा, आई की वैल्यू इस लूप ने 12 दफा, यानी आई की वैल्यू 12 जब तक से बड़ी नहीं हो जाती उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। जब तक 12 या 12 से नीचे रहेगी ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। लिहाजा इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, वो कंप्यूटर एंटर होगा और 40 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट है वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर फिर वही मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया जा रहा है, एंटर एनी नंबर, स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले होगा, यूजर कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या एंटर की जाएगी, वैल्यू 2 एंटर करवाई जाएगी, ठीक है। 2 एंटर हुई और ये वैल्यू किसको मिल गई, ZI की वैल्यू 2 हो चुकी है, Z2 को 2 असाइन हो जाएगा। देखें यहाँ रे में Z2 को सेकंड एलिमेंट को 2 असाइन हो गया। उससे अगले स्टेप पे ये 50 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट लिखी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस GI, ये परफॉर्म होगा। सम में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, 3, और Z2 में क्या पड़ा हुआ है, 2। अब यहाँ देखें ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5, और 5 किसको असाइन हो जाएगा, सम को, और फाइनली सम को देखें 5 असाइन हो गया, ठीक है। अभी तक ये सेकंड इटरेशन, यानी 2 दफा ये लूप चल चुका है, सेकंड इटरेशन में ये काम हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में इससे अगले स्टेप में ये आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, इंक्रीमेंट मिला 3 और इस लूप में एंटर हुए।
लूप में एंटर होने के बाद 14 नंबर स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट हुई क्योंकि अभी वैल्यू आई की 12 से कम थी। अगले स्टेप में यूज़र ने 4 टाइप किया, वो जेड आई को असाइन हो गया। इसी तरह देखें यहाँ जेड आई की वैल्यू, जेड आई क्या था, Z3, यानी आई की वैल्यू इस वक्त कितनी हो गई थी 3, तो Z3 को 4 असाइन हो गया। और उसके बाद अगले स्टेप में 50 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है वही फार्मूला एग्जीक्यूट होगा। सम में इस वक्त 5 पड़ा हुआ है, जेड आई में 4 पड़ा है, दोनों आपस में ऐड होंगे 4 + 5 और रिजल्ट क्या आ गया 9, और ये 9 असाइन हो जाएगा सम के वेरिएबल को। ठीक है, जिसमें हमारा सम फाइनल रिजल्ट सम में आएगा। ठीक है, अभी इस आइटरेशन का तीसरी इटरेशन के बाद इसमें वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। अगले स्टेप में फिर आई को इंक्रीमेंट मिला, आई की वैल्यू 4 हो गई और अभी भी हम इस लूप में दोबारा फिर एंटर होंगे, फिर ये स्टेटमेंट चलेगी, स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर इन नंबर और यूजर जो है कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा। यूजर ने वैल्यू एंटर की 6 जो कि जेड आई यानी Z4 को वो वैल्यू असाइन हो गई। और उसके बाद 50 नंबर लाइन पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, Z की वैल्यू 6 है, सम में इस वक्त 9 पड़ा हुआ, दोनों ऐड होंगे, 6 और 9 आपस में ऐड हुए, उसका रिजल्ट 15 आ गया। 15 जो है वो सम को दोबारा असाइन हो गया। यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू चेंज होगी, अब ये 15 हो गया 4th आइटरेशन के बाद। नेक्स्ट फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 4 थी, उसमें एक इंक्रीमेंट हुआ 5 होगी, 12 से कम है, दोबारा फिर इस लूप में एंटर होंगे, इनपुट एंटर एनी नंबर, ये स्क्रीन पर मैसेज आएगा। और उसके बाद यहाँ पर जेड आई का मतलब यह है कि Z4 पहले था, अब Z5 होगा, आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, Z5 में वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब ये कीबोर्ड से यूजर ने 5 टाइप किया जो कि Z5 को असाइन हो गया। ये देखें Z5 उस एलिमेंट का एड्रेस है और 5 जो है यूजर ने इनपुट दिए जो कि उस लोकेशन पे जाके स्टोर होगी। अब इसके अगले स्टेप में 50 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, वो एग्जीक्यूट हुई। उसमें क्या था, सम में 15 पड़ा हुआ है और जेड आई यानी Z5 में 5 है, दोनों ऐड होंगे, इसका रिजल्ट 20 आ गया। 20 किसको असाइन हो गया, सम को, और इसके एग्जीक्यूट होते ही यहाँ पर सम की वैल्यू चेंज हो गई, ये 20 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह अगले स्टेप में आई में इंक्रीमेंट हुआ 6, उसी तरह फिर हम इस लूप में दोबारा एंटर होंगे, 5 आई की वैल्यू अभी 12 से कम है, फिर उसी तरह कीबोर्ड से यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, जेड आई को मिल गई, जेड आई 6 था, Z6 को 8 मिल गया, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, 8 और 15 आपस में ऐड हुए, उसका रिजल्ट 28 आया, वो जो कि सम को मिल गया, उसकी 28 मिल गया। इसी तरह ये परफॉर्म होता जाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, यूज़र ने वैल्यू दी, वैल्यू देने के बाद यहाँ स्टोर हुई और फिर ये आपस में ऐड हुई और रिजल्ट सम में चला गया, 35 हो गया। इसी तरह अगली दफ़ा आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 8 हो गई, 8 होने के बाद फिर इस लूप में एंटर हुए, यूज़र ने 10 इनपुट करवाया, जेड आई यानी Z8 में जाके 10 स्टोर हो गया। अब अगले स्टेप में ये फार्मूला एग्जीक्यूट हुआ, इन दोनों वैल्यूज़ Z8 और सम में जो वैल्यू पड़ी वो ऐड हुई, ऐड होने के बाद रिजल्ट आया 45 जो कि सम को असाइन हो गया। इसी तरह अगले स्टेप में फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 9 हो गया, 9 होने के बाद अभी 12 से कम है, फिर ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, Z9 को यूज़र इनपुट करवाएगा और Z9 में वैल्यू जाके 9 स्टोर हो जाएगी और फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, इसी तरह ये वैल्यूज ऐड हुई, ऐड होने के बाद इसका रिजल्ट चेंज हो गया। ठीक है, फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 10 हुआ, फिर ये इस लूप में दोबारा एंटर हुए, एंटर होने के बाद इसको यूज़र ने 12 इनपुट दी जो कि यहाँ स्टोर हुई इस लोकेशन पर, इन दोनों में फिर अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और ये दोनों ऐड होने के बाद हमें पास 12 और 54 का रिजल्ट यहाँ पर आपको 66 मिल गया। फिर 11वीं दफ़ा फिर जब ये लूप एग्जीक्यूट होने जा रहा है तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने के बाद 11वीं दफ़ा हम इस लूप में एंटर होंगे, ये दोनों स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होंगे। उसी तरह Z में 11 यूज़र ने इनपुट करवाया, वो Z11 में जाकर स्टोर हो गया, Z11 और सम में जो वैल्यूज पड़ी हुई थी करंट वैल्यू वो दोनों ऐड हुई, 77 आ गया और सम की वैल्यू 77 चेंज हुई। उसके बाद फाइनली अब आखिरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो आई को इंक्रीमेंट मिली 12, अभी आई की वैल्यू 12 से 12 है
और 12 से बड़ी नहीं हुई, लिहाजा ये आखिरी दफ़ा हम फिर इस लूप में एंटर होंगे। स्क्रीन पर मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, और यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करेगा 14, ZI यानी Z12 पर जाके 14 स्टोर हो गया। और उसके बाद अगले स्टेप में ये स्टेटमेंट उसी तरह फिर एग्जीक्यूट हुई, दोनों 77 + 14 यानी 77 सम, और Z12 में 14 पड़ा हुआ था, दोनों ऐड हुए, उसका रिजल्ट आ गया 91। 91 किसको असाइन हो जाएगा, इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से सब में चला जाएगा। देखें फाइनल वैल्यू इसमें क्या आ गई, 91। ठीक है, अब ये लूप 12 दफ़ा चल चुका है। अब नेक्स्ट आई, इस स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट आई से क्या होगा, आई की वैल्यू 13 होगी। आई की वैल्यू जैसे 13 होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ये लूप ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लूप ने जो स्टेटमेंट है 12 दफ़ा चलना था, इस लूप से हम बाहर आएंगे। जैसे ही बाहर आएंगे तो 70 नंबर लाइन पर यह स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब हमें क्योंकि सम फाइनल वैल्यू सम की आ चुकी है 91, उसको 12 पर डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमने एवरेज निकालनी, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं एवरेज निकालने के लिए उतने पर डिवाइड करना पड़ता है। तो सम हमारे पास 91 है, उसको 12 पर डिवाइड किया तो जो रिजल्ट आएगा 13 आने की, तो ये लूप ब्रेक हुआ तो जो रिजल्ट किसको मिल जाएगा, एवरेज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 12 सम को हमने 12 पर डिवाइड किया तो रिजल्ट जो आ गया ये एवीजी नाम के वेरिएबल मेमोरी में डिक्लेयर हुआ और उसके अंदर ये वैल्यू जाके स्टोर हो गई। ठीक है, 7.8334। अब अगले स्टेप में अब ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे 80 और 90। 80 नंबर लाइन पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट सम ऑफ द अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू, प्रिंट स्टेटमेंट ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएगी और सेमीकोलन से एक स्पेस आएगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा हुआ जिसकी वैल्यू इस मैसेज के बाद डिस्प्ले करानी है। सम में क्या पड़ा हुआ है 91, तो स्क्रीन पर यहाँ पर सम ऑफ अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू के बाद सम की वैल्यू, सम में जो वैल्यू पड़ी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। और इसी तरह 90 नंबर लाइन पर प्रिंट कमांड यूज हुई है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज हुई है। प्रिंट स्टेटमेंट स्क्रीन पर कोई मैसेज और वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखें एवरेज ऑफ, यहाँ मैसेज का स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया गया एवरेज ऑफ द अरे एलिमेंट्स। ठीक है, और सेमीकोलन के बाद एवीजी यानी एवीजी में जो वैल्यू पड़ी हुई है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दो। यहाँ पर इक्वल साइन हम देना चाहिए, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें जब स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी और फाइनली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये देखें अगले स्टेप पर आउटपुट ऑन द मॉनिटर क्या आएगी, सम ऑफ द अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू 91 और एवरेज ऑफ द अरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू 7.583334। ठीक है, ये इक्वल वहाँ पर मिस हो गया था, तो ये इक्वल आप वहाँ पर मैसेज में साथ दे देंगे तो इक्वल साइन भी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोग्राम को चलाएंगे, इस तरह से आपके सामने आउटपुट आएगी। अब हम इसी चीज़ को अब प्रैक्टिकली GW बेसिक में उस प्रोग्राम को बना के देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। आइए हम चलते हैं, हम इसी प्रोग्राम को GW बेसिक में जाके एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। इसी प्रोग्राम को मैंने ऑलरेडी GW बेसिक में बना के रखा हुआ है, इसको मैं लोड करता हूँ। लोड करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसको लोड करते हैं, लोड सम हैंड एवीजी मैंने इसका नाम रखा हुआ है। इसको लोड करवा लेते हैं। ओके मैसेज आ गया, इसका मतलब ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ था, लोड हो गया। इसकी लिस्ट लेके देखते हैं। देखिए ये सेम टू सेम वही प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको एनिमेशन की मदद से समझाया। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ। तो रन कमांड आपको पता है, प्रोग्राम को रन करवाने के लिए डायरेक्ट मोड में रन लिखना पड़ता है या F4 की प्रेस करते हैं, सॉरी F2 की प्रेस कर देंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। इसको एंटर करते हैं। देखें अब ये लूप पहली दफ़ा चला, उसी तरह ये 12 दफ़ा जो आपसे ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर, एंटर एनी नंबर, हम वही नंबर जो वहाँ पर हमने अभी देखे हैं उन्हीं नंबर्स को बारी बारी यहाँ पर इनपुट करवाएंगे और फाइनली उसका सम निकलेगा। सम निकलने के बाद एवरेज निकलेगी और एवरेज निकलने के बाद ये दोनों मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट होंगे और इनके रिजल्ट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब ये मैं नंबर मैं आपके सामने एंटर करता हूँ। सबसे पहले नंबर है 3, वो एंटर किया, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4, फिर 6, फिर 5, उसके बाद 8,
7, 7 के बाद 10, नेक्स्ट मैसेज आ गया एंटर एनी नंबर, फिर नंबर पूछ रहे 10 के बाद, फिर 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 14। अभी 12 के 12 नंबर जो है वो उस अरे जब मैं एंटर प्रेस करूंगा सारे एलिमेंट जो हैं इसमें स्टोर हो चुके होंगे, साथ के साथ सम भी निकल आएगा और सम की एवरेज भी निकलेगी। एवरेज जो है वो एवीजी के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी और सम के वेरिएबल में आपके पास फाइनल इन 12 के 12 एलिमेंट्स का रिजल्ट मौजूद होगा। अगले आखिर जब इस लूप से बाहर आएंगे ये एवरेज वाला वेरिएबल में ये रिजल्ट जाएगा और उसके बाद हम 80 और 90 नंबर की दोनों लाइंस जो हैं, दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और रिजल्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा देखें क्या होता है। फौरी तौर पर आपको वो सारा प्रोसेस जो मैंने इतनी डिटेल में आपको समझाया था, फौरी तौर पे कंप्यूटर में सारा काम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और फाइनली आपके सामने स्क्रीन पर ये रिजल्ट नजर आ गया। सम ऑफ द अरे एलिमेंट्स 91 और एवरेज ऑफ द अरे एलिमेंट्स 7.58। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल साइन यूज नहीं किया, वहां पर इक्वल साइन था, यहाँ पर इक्वल साइन भी बीच में हम इन्वर्टेड फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर ये रिजल्ट आ जाएगा। सम क्या निकला है 12 एलिमेंट्स का 91 और एवरेज क्या निकला है 7.583334। ठीक है, क्योंकि हमने वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया हुआ था, सिंगल प्रेसिजन, इसलिए 7 वैल्यूज तक ये दिखा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 डिजिट तक ये डिस्प्ले करवा सकता है, लिहाजा ये डिस्प्ले आपको करवा रहा है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया मेरी इस काविश को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।